नमस्कार स्टूडेंट्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम साइन और कोस के nth डेरिवेटिव को देखते हैं। ठीक है ना, साइन फंक्शन है और कोस फंक्शन के nth डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। देखिए क्या है, अब nth डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है किस फंक्शन का, ये है साइन ए एक्स प्लस बी। इसका हमें क्या करना है भाई, nth डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो nth डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे तो देखिए भाई, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x। लेकिन ये है, आपने ये पढ़ा है कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x। तो यहाँ पर एंगल क्या है, x है, तो यहाँ पर एंगल कुछ और है, मतलब x का स्थान किसी और चीज़ ने ले रखा है। तो इसका क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएशन होगा और वो मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे, ए एक्स प्लस बी का आपसे डिफरेंशिएशन मांग ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स का 1 और बी का 0, तो यहाँ से ए आएगा और वो मल्टीप्लाई में आएगा भाई। ठीक है, ये समझना है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब कोस का डिफरेंशिएशन करूँगा तो माइनस का साइन होना है, फिर साइन का कोस, तो मतलब साइन और कोस इस तरह से चेंज होते रहेंगे, है ना। हम पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अभी आप को इसको कंप्लीट समझिए और फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। इसमें हम एक फार्मूले को यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा। ठीक है ना, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, कोस थीटा। आपने पढ़ा है ना, 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत आसान है। तो ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से हम काम करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब जो भी अब कोस थीटा आएगा मेरे पास, इसे को तो मैं आगे मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब जो भी मेरे पास कोस थीटा आएगा तो मैं उसको मतलब एंगल में π/2 ऐड करके उसको साइन में चेंज कर लूँगा, यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब ये आपका क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा बार बार, है ना भाई। साइन कोस, कब साइन आएगा कब, तो अब इस फार्मूले से आपका हर बार साइन ही आएगा हर एक डेरिवेटिव में। तो हम अंदाज़ा लगाएंगे फिर पैटर्न को देख कर कि भाई लास्ट में भी साइन ही आएगा। तो देखिए आप फिलहाल कंप्लीट समझिए। पहली बात मैं इसको क्या कर लेता हूँ भाई, अब इसको इस फार्मूले के मदद से ये नोट करना है आपने। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, साइन में चेंज कर दूंगा भाई, जो भी है आपका थीटा उसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं इस फार्मूले से। कोस में है, ये कोस थीटा है, तो इसमें क्या करूँगा, एंगल में π/2 ऐड कर दूंगा। एंगल इसका ए एक्स प्लस बी है, आ रहा है ना समझ में। तो एंगल में π/2 ऐड कर दिया भाई। तो साइन 90 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, तो अगेन आपका कोस और थीटा यही आ जाएगा। ठीक है ना, ये है इसमें समझने की बात। तो देखिए अब आगे, तो अब ये आपका क्या आया है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका। ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव को करेंगे। देखिए ए तो कांस्टेंट है भाई, तो साइन का डिफरेंशिएशन आप करोगे कोस थीटा, थीटा में जो भी चल रहा है ए एक्स प्लस बी, ये चल रहा है अब। ठीक है ना, और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा होगा क्योंकि आपने तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो अब एंगल का डेरिवेटिव करोगे आप π/2 का 0, तो ए एक्स प्लस बी का तो वो एक ए और आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस ए को तो मैं निकाल दूंगा भाई बाहर, तो ए स्क्वायर। अब ये है कोस थीटा, इस तरह से यह पूरा थीटा है। तो अब मेरे को ले जाना है ये साइन में, तो इस फार्मूले से ले जाऊंगा, जो भी कोस थीटा है कुछ भी एंगल हो तो π/2 ऐड कर दूंगा बस मैं एंगल में। तो साइन लिख दिया, π/2 ऐड कर देना है भाई, जो भी आपका एंगल है। एंगल हमारा अब की बार ये है, ध्यान से। ठीक है ना, एंगल हमारा ये है। देखिए जैसे मैंने एंगल को यहाँ ब्रैकेट में रखा था, तो यहाँ भी एंगल को ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, तो अब समझिए आगे, इसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर साइन π/2 2 2 इंटू π/2, और यहाँ पर बचेगा भाई ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा। तो ये आया है भाई आपका सेकंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब थर्ड को देखिए। थर्ड डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y3 को देखिए। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन साइन थीटा है, ये जो भी है कंप्लीट। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, कोस थीटा होगा। और जो भी आपका ये यहाँ पर चल रहा है तो चलने दो भाई, उसको क्या दिक्कत है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, लेकिन जो भी आपका थीटा है, इस थीटा का दोबारा, तो ये तो कांस्टेंट चीज, 2 से 2 आपने कैंसिल नहीं करना है। ठीक है ना, तो
क्यों नहीं करना है वो पैटर्न देख लेंगे हम। तो कैंसिल नहीं करना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 और इसका डिफ्रेंसिएशन a। तो अब इसको मैं बाहर निकालूंगा तो a क्यूब, ठीक है। अब फिर अगेन मैं इसको क्या पढ़ूंगा, कोस थीटा, और मैं साइन में ले जाऊंगा तो जो भी एंगल उसमें π/2 ऐड कर दूंगा भाई। तो साइन में ले जा रहा हूँ मैं इसको, और साइन में ले जाकर मैं क्या करता हूँ, इसमें π/2 ऐड कर देता हूँ एंगल में। तो एंगल क्या है हमारा, एंगल है 2π/2 और ax प्लस b। ये a तो बाहर निकल लिया भाई आपका, आ रहा है ना समझ में। तो अब देखिए मैं इसको आगे लिखूंगा y3 को a क्यूब साइन, ये कितना बन जाएगा π/2, और ये दो नीचे वाले सेम है तो 2π और 1π 3π/2 और ax प्लस b। क्लियर है ना यहाँ तक। अब मैं nth डेरिवेटिव को लिख सकता हूँ भाई। पैटर्न को देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो a की पावर 1i, सेकंड किया तो a की पावर 2i, और थर्ड किया तो भाई 3i, और फोर्थ करोगे तो 4 आएगी, और nth करोगे तो a की पावर n आएगी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में साइन थीटा, सेकंड में भी इसी तरह से। तो फर्स्ट में जो साइन थीटा है वहां तो आया है साइन 1 इंटू π/2 प्लस में जो भी थीटा है। सेकंड में कर रहे हो तो बस यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 आ गया, बाकी तो सेम है चीज़। और थर्ड कर रहे हो तो थर्ड में क्या आया है, थर्ड में बिल्कुल a क्यूब, ये तो हो गया हमारा पैटर्न, और ये भी सेम यहाँ पर 3, और 4 करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगी। सातवां करोगे तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 7, ठीक है। तो nth करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, शाबाश बताइए। nth करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा nπ/2, और यहाँ पर ax प्लस b, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सफाई में लिख देता हूँ भाई आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव साइन nπ/2 और ax प्लस b, ठीक है। तो ये बना है भाई आपका nth डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें आपने समझना क्या था, समझना ये था कि भाई साइन थीटा y इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है, मैंने इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किया तो कोस आया है, ठीक है। अगेन करूंगा कोस का माइनस साइन आएगा, फिर माइनस साइन का करूंगा तो कोस। तो मतलब आप ये सोच रहे होगे कि भाई मतलब ओड में क्या आएगा, कोस आएगा, इवन में क्या आएगा, साइन, लेकिन प्लस माइनस का भी फर्क रहेगा, ठीक है ना। तो हम पैटर्न को नहीं देख पाएंगे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने इस फार्मूले का यूज किया। क्या है ये फार्मूला, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो जब भी आपकी कोस में टर्म आ जाती है, आप डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो कोस थीटा को साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं। क्या करना है, जो भी एंगल है उसमें π/2 ऐड कर देना है बस। तो आपने ये किया तो a तो आपका ये था, और साइन का कोस का आपने साइन मतलब इसमें इसको चेंज कर लिया किस, तो तब भी जब भी ये आया है तो आपने क्या है, कोस थीटा को इस एंगल से चेंज करना। तो a इस फार्मूले से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन और जो भी एंगल है उसमें π/2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, a साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का दोबारा, फिर ये a स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको दोबारा चेंज कर देंगे तो साइन और जो भी एंगल है उसमें π/2 ऐड कर दें। ऐड करते ही फिर आपका ये बन जाएगा 2π/2, तो ये बन गया। अब थर्ड में क्या करेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे आराम से। तो a स्क्वायर एज इट इज साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और थीटा का दोबारा तो वहाँ a क्यूब हो जाएगा। फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये एज इट इज, और इसमें π/2 और साइन आ जाएगा उस फार्मूले से, और फिर हमारा तीसरा डेरिवेटिव ये बन जाएगा। तो nth को हम कर सकते हैं इसी तरह से जनरेट, ठीक है। देखिए तो देखिए भाई, अब इस पर कुछ आप क्या देखेंगे, कुछ सम देखिए। जैसे मान लो भाई अब मेरे को डेरिवेटिव फाइंड करना है 9x - 8, और इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है मेरे को 72, मतलब कि 72वां डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले से ज्ञात करूँगा भाई। तो yn का जो फार्मूला है आप लिख देंगे कि वी नो दैट ये फार्मूला है। तो अब मैं इसमें n की जगह 72 पुट करूँगा बस, और a की पावर आप यहाँ से साइन ax प्लस b से कंपेयरिंग करेंगे तो a की 9 आएगी और b की -8, ठीक है ना। साइन ax प्लस b से कंपेयरिंग करेंगे, ये फंक्शन होगा और ये भी हम y के बराबर मान लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, और b की वैल्यू, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ भाई, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है,
ठीक है ना। तो ए की वैल्यू अब भी यहीं से 9 आएगी, तो आगे पीछे मतलब एक्स के आगे जो होगा मान वो हमारा 9 होगा, मतलब ए होगा, और कांस्टेंट वैल्यू हमारी बी होगी, ठीक है ना। तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, हमने कंपेयरिंग साइन ए एक्स प्लस बी के साथ करना है। तो अब देखिए भाई, अब हम करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू है 9, तो 9 की पावर क्या हो जाएगी 72, उतनी ही पावर होनी है जितना आप डेरिवेटिव कर रहे हो, और साइन एन जितना भी डेरिवेटिव कर रहे हो आप, और यहाँ पर पाई बाई 2 और ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका nth डेरिवेटिव। अगर मैं इसी को nth डेरिवेटिव में चेंज करना चाहूँ तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है, n हो जाएगा बस जहाँ पर 72 है भाई। आ रहा है ना समझ में। तो ये हो जाएगा भाई आप nth डेरिवेटिव। तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 8 माइनस 7x साइन 5x, साइन 5x का मैं मान लो भाई अब आपसे छठा डेरिवेटिव मांगू तो क्या दिक्कत है, या फिर 61वां मांगू, ठीक है ना। तो 61वां में क्या भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस 0, तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, बी की वैल्यू 0, तो फिर इस फार्मूले में रख देंगे भाई 61 है तो एन की जगह 61 और ए बी की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया है। तो साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव ये होगा भाई, ठीक है। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बेझिझक आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, हम उसका निवारण करेंगे। तो देखिए भाई, अब हम कोस का nth डेरिवेटिव करते हैं, y इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी। तो इसके डिफ्रेंशिएशन को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जैसे साइन का था उसी तरह से इसमें भी समस्या आएगी कि हम फर्स्ट करेंगे तो कोस का माइनस साइन आएगा, फिर माइनस साइन का फिर करेंगे तो वही फिर माइनस एज टीज रहेगा कोस, है ना। फिर तो पैटर्न को हम नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो इसके लिए भी हम जैसे हमने वहाँ पर कोस थीटा का फार्मूले का यूज किया था कि कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, है ना। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा y1, और कोस का डिफ्रेंशिएशन आपको सबको पता है कि क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, और थीटा का अगेन डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी कहानी रुक जाएगी। अब आप ध्यान रखिए कि कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा। क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना। ये +2 की बातें हैं, आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई समझने में दिक्कत है या लर्न कर लो आप अभी फिलहाल इसको, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। अब आगे देखिए, यहाँ तक आपका है भाई काम। और कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा है। अब देखो माइनस का साइन थीटा ए हमारा यहाँ है, तो देखिए अब ये है कि माइनस का साइन थीटा ए है, तो चलो माइनस के साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कोस लिख देंगे, और जो भी थीटा है, जो भी थीटा है उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, पाई बाई 2। थीटा ये है तो उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, पाई बाई 2 कर दिया, और जो ए है वो तो चल ही रहा है, ठीक है। तो ये बना है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सेकंड को करेंगे तो क्या आएगा, ए एच टीज है, कोस का क्या आएगा फिर माइनस का साइन थीटा, थीटा जो भी चल रहा है ए एक्स प्लस बी, और फिर इसका थीटा का दोबारा होगा तो वो ए हो जाएगा, है ना। इसका ए होगा, इसका तो 0 ही हो जाना है। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर। अब फिर वही प्रॉब्लम आई है, तो ये तो ए तो बाहर चला गया भाई, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा क्या होगा, कोस आ जाएगा, और एक पाई बाई 2 अपनी तरफ से ऐड कर देना है, और जो भी थीटा है वो लिख दो भाई, जो भी थीटा है वो लिख दो। थीटा है जी हमारा ए एक्स प्लस बी, आया है ना समझ में आपको। अब इसको मैं करता हूँ y2 को लिखता हूँ अच्छी तरह से, y2 बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा, ए स्क्वायर कोस 2 पाई बाई 2 और ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब थर्ड को और करते हैं भाई बस। तो थर्ड को करेंगे तो ए स्क्वायर कोस का क्या होगा, माइनस का साइन थीटा जो भी है हमारा, थीटा ये है, और भाई थीटा का दोबारा बी होगा, मतलब ये एक्स की जगह है तो ए हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालूंगा तो ए का क्यूब, और माइनस का साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस लिख सकता हूँ, बस शर्त क्या होगा हमारे तरफ से एक पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। देखिए ये थीटा एच डी है और पाई बाई 2 ऐड कर दिया,
और जो ए था वो बाहर चला गया भाई आपका, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a क्यूब कोस 3π/2 और यहाँ बनेगा ax प्लस b। यह आया है भाई आपका थर्ड डेरिवेटिव। तो आप nth को देखिए, nth को लिखते हैं। तो nth डेरिवेटिव का फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट किया तो a आया भाई, सेकंड किया तो a का स्क्वायर आया, थर्ड किया तो a का क्यूब, और nth करेंगे तो a की पावर n आएगी, ठीक है। और फर्स्ट में कोस 1 × π/2 प्लस ax प्लस b, यहाँ पर कोस 2 × π/2 प्लस, मतलब यहाँ दूसरे में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी तो सेम है। तीसरे में यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम है। तो nth में क्या होगा, nth में n मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, आ रहा है ना समझ में। तो ये है, तो ये nth डेरिवेटिव है किसके लिए, कोस ax प्लस b के लिए, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, बिल्कुल सिमिलरली ये काम किया कि y = कोस ax प्लस b था, तो इसके डिफ्रेंशिएशन को किया तो माइनस का साइन थीटा होता है और थीटा का दोबारा वो तो आपने पता है। लेकिन यहाँ माइनस को हटाने के लिए, माइनस साइन थीटा को हटाने के लिए मैंने इस चीज़ का यूज़ किया है। तो कोस है, जो भी थीटा है उसमें π/2 ऐड कर दिया भाई और कोस लिख दिया, जो भी थीटा, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से ही किया है, पीछे वाले को भी आप समझ गए और इसको भी। अब इस पर कुछ प्रश्न देखते हैं। तो देखिए भाई कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि देखिए कोस 7x - 5 का nth डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। तो ये y के इक्वल है और y की कंपैरिजन करनी है हमने ax प्लस b के लिए। हम क्या जानते हैं, nth डेरिवेटिव का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, a की पावर n कोस n π/2 और ax प्लस b। बिल्कुल साइन का भी सेम था, साइन ax प्लस b का क्या था, a की n, यहाँ पर साइन आ जाएगा वैसे ना, अभी प्रूफ कम मैंने करवाया है n का। तो बाई कंपैरिजन आप यहाँ से a की वैल्यू लीजिए, a की वैल्यू मिलेगी आपको 7 और b की वैल्यू मिलेगी जी आपको -5 और n की वैल्यू आपको nth डेरिवेटिव करना है, तो n की वैल्यू n हो जाएगी भाई। और कौन सा बीच में 71, 72 जो भी 73 जो भी निकालना है आपने, वो क्या हो जाएगा, हमारी n की वैल्यू हो जाएगी जिस भी नंबर का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब मैं nth डेरिवेटिव को फाइंड कर रहा हूँ इसके, तो a की पावर, तो 7 की पावर n कोस n π/2 ax प्लस b, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई अपना nth डेरिवेटिव। बाई चांस मैं इसका 39th डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, तो 39 बस n की जगह आप 39 पुट कर दे भाई, और क्या हो जाना है, कुछ भी नहीं, बाकी तो हमारा सेम ही है, ठीक है। तो आपने इस लेक्चर में पढ़ा है क्या कि भाई nth डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो साइन का nth डेरिवेटिव आपको पता है, यहाँ साइन ही आ जाना है, और n π/2 और ax प्लस b, ये प्रूफ करवाया है। इसके कुछ प्रश्न हैं वो आप कर सकते हैं बहुत इजीली। और एक कोस वाले को करवाया है, तो कोस वाले में क्या दिक्कत है, बस यहाँ पर, और ये थीटा तो सेम, यहाँ पर बस साइन की जगह कोस आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन प्रश्न को करके देखना भाई, कोई दिक्कत आए तो बताना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बस यहाँ पर a की वैल्यू आप कितनी है, -7 और b की वैल्यू शाबाश 9 है, कोस 5 - 4x। और अगर मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, केवल 5x कर देता हूँ, तो इसको 5x प्लस 0 से कंपेरिजन, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 0, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं, वैसे ही है। तो बाकी आप समझिए भाई, यहाँ तक आप समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। धन्यवाद।